जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम शिव पुराण की कथा कर रहे थे, तो उसके 7 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो ये 8th पार्ट है। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर सुन लीजिए स्टार्टिंग से। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। व्रजांग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा था? शिवजी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिव जी की इन अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दीति विवाही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए, जिन्हें विष्णु जी ने वाराह और नृसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दीति के गर्भ को इंद्र ने पेट में ही खंड खंड कर दिया था, जिससे उसके 49 पुत्र हुए, जो मरुतगण हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दीति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम व्रजांग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उससे बंदी देवताओं को छुड़ाया। उसने राज्य भी वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक भाव वाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महापराक्रमी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करके इस प्रकार से के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अपने लोक को चले गए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के बाद व्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई और उस समय से उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में भारी उपद्रव हुए और अपशकुन होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। थोड़े ही समय के बाद वह पर्वत जैसे आकार का हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद दिया। तब उसने देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुवन में तपस्या की। उसने ऊपर को दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर फिर हाथ की हथेली के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100 वर्ष तक तपस्याएं की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। इस पर तारकासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, पहला वर यह दें कि आपके रचे इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो, और दूसरा वरदान यह दें कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही शास्त्र द्वारा मेरी मृत्यु होवे। तब मैं ब्रह्मा तथास्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा ले शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को बनाया। तब वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने डरकर खजाना, ऐरावत, हाथी, ऐश, उच्चेश्रवा, घोड़ा आदि दिए। ऋषियों ने कामधेनु दे दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढकर ले ली। यह देवता और पितरों के भाग लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर दैत्यों को बिठाया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तब तो देवता लोग मेरे पास आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो मार ही नहीं सकता। इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते, किंतु रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इसे मारेगा। इसलिए दक्ष की पुत्री सती जी ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया। उसका विवाह भगवान रुद्र के साथ होगा। जो पुत्र होगा वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करो। फिर तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर समझाने लगा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं से बाहर हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है। तुम शीघ्र ही इसे छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं यह कहकर चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों ने सलाह करके शिवजी के विवाह की सोची। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो, जिससे वे पार्वती का परिणय कर सके। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर को शिव का पुत्र
ही मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। और वह शिव की माया से मोहित हो बसंत और रति आदि के साथ वहां जा पहुंचा जहां भगवान तपस्या में लीन थे। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अतीव सुंदर फल और फूलों से उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल पड़ी, शीतल मंद सुगंध बह चली, नदी सरोवरों में कमल विकसित हो गए, कोयल मधुर शब्द करने लगी, भौरें गुंजार करने लगी। तब कामदेव ने संपूर्ण जगत को मुक्त करने वाले बाण चलाए, परंतु शिवजी पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसी समय जगत जननी माँ पार्वती जी भी सखियों सहित पूजा करने आई। वे कामदेव की मानो सहायक हो गई। शिव ने ध्यान हटाया तो सकाम भाव से सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। मैं निर्विकार सकाम कैसे बन रहा हूँ, यह तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव का भस्म होना। अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। इससे सारी दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी कांपने लगा। कामदेव को धनुष ताने देखकर शिव के क्रोध की सीमा न रही और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष से गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और भस्म हो गया। तब तो पार्वती जी घर को चली गईं। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उसे समझाने आए और शिवजी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मणी के यहाँ उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंभर नामक दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंभर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। तब तक यह रति जीवित नहीं रह सकती, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, अच्छा, तो यह कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी दुख दूर करूंगा, परंतु यह वृतांत किसी से मत कहना। अब तुम अपने लोक को जाओ। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर में पहुंची तो उन्हें खाता पीते बैठते सोते शिवजी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद तुम एक दिन विचरते विचरते हिमाचल के घर गए। उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। इसके बाद अपनी पुत्री के द्वारा शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृतांत सुनाया। तब तुम यह कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप किए भगवान शंकर को पाने की इच्छा की थी और तुम्हें इससे अभिमान हो गया था। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुमने उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर तुम वहां से चले आए। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। अतः वे पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करने चली जाओ। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, जाने की क्या आवश्यकता है। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं है, क्योंकि वह कोमल होता है। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई। तब उन्हें दुखी देखकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिता आदि को प्रणाम करके वे उसी स्थान पर पहुंची जहां गंगा जी प्रकट हुई थी तथा कामदेव को भस्म किया गया था। वहां देवी जी वेदी बनाकर पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। पार्वती जी के तप के द्वारा त्रिलोकी तपने लगी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सबने उन्हें संपत ब्रह्मांड का हाल सुनाया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, यह पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। इस पर देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे, परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम मत डरो।
भगवान शंकर तो परम दयालु हैं, वे मेरे तुम्हारे सबके स्वामी हैं, उनके शरण में तुम शीघ्र पहुंचो, वे अवश्य रक्षा करेंगे। तब विष्णु के वचन सुनकर वे सभी देवता शंकर जी के शरण में गए। भयभीत देवताओं ने शंकर जी के पास आकर नारद जी को आगे किया। फिर सभी ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की स्वीकृति। सभी देवताओं ने कहा, आप हे रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देव यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? तब विष्णु भगवान बोले, भगवान तारकासुर के द्वारा हम पीड़ित हैं, उसने हमें अपने से च्युत कर दिया है। आप गिरिजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी ने कहा, मैं गिरिजा से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियां की। पुनः शिवजी ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठा हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है उसके निवारण के लिए मैं इच्छा ना होने पर भी पार्वती जी के साथ विवाह कर लूंगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर शंकर जी मौन हो गए। पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती के पास पहुंचे और गिरिजा को प्रणाम करके पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसे निष्कपट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए हैं, बहुतों को मरवा डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहका दिया और वे फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महान निर्लज्ज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया, वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हट छोड़कर घर को चली जाओ। सप्तऋषियों के यह वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तब से घबराती नहीं हूँ। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह ना हुआ तो क्या चिंता है? मैं कंवारी रहकर ही उनका भजन ध्यान करूंगी, संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दूंगी। सूर्य इधर का उधर हो उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गई। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्तऋषियों ने जाकर सारा वृतांत शिवजी से निवेदन किया। इसके पश्चात शिवजी भी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां पार्वती जी ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तब तो पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्म वाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिव जी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ
रहकर कौन सा सुख पाया है? तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु आदि देवता में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है, उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्तऋषि भी यहाँ से चले गए हैं। तुम उनको नहीं जानते हो। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं, उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है। आठों सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को भी कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी भी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव जी की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि उनकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिव जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे समान त्रिलोकी में तपस्वी नहीं है। मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है। तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया है। मैं प्राणेश्वरी हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो। मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरे पति बने। मैं यह सारा वृतांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी ने शंकर को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिवजी तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहां नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आए। सबने जय जयकार किया। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा। यह अच्छा नहीं। इस प्रकार विचार कर वे गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, यह मेरे वश का नहीं। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान ना करें। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही शिव जी सदाशिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करके अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्वटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहां वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल ने शिव को कन्यादान ना करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिवजी की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिवजी के लिए ना देने का निश्चय किया कि मैं कुरूप शिवजी को अपनी कन्या ना दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृतांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं। अब तुम हिमाचल और मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के यहाँ पहुंचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपने योग्य सेवा पूछी। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत की माता हैं। इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हैं,
किंतु अभी अभी एक वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता कोप भवन में बैठी हैं और वे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव के से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनकर सप्त ऋषियों ने पार्वती की माता के पास असंतति को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने अब कहा, पार्वती को शिव को देकर श्वशुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक धनपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु ने उनके ये अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान ना किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राज अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी थी और अपनी तथा सपरिवार की रक्षा करी थी। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने उनकी पूरी कथा सुनना चाही। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वतराज, 14वें मनु इंद्र सावर्ण नाम के हुए। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए। वे भगवान शंकर के प्रिय भगत थे। सातों द्वीपों के ये अधिपति थे। उन्होंने अपने कुल के भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी, उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वह लक्ष्मी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। यह कन्या राजा और रानियों को बहुत प्यारी थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ व्यवहार करते देखा। ऋषि के मन में इससे काम वासना जागृत हो गई। तब स्त्री किस प्रकार मिले, यह विचार उत्पन्न होता रहा। एक बार उन्होंने पुष्पब्रदा नदी पर स्नान करते समय राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पूछने पर आसपास के लोगों ने परिहास में उनसे कहा कि क्या आप इस पर मोहित हो गए हो? यह राजा अनरण्य की पुत्री है, आप उनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा थी। शीघ्रतापूर्वक स्नान आदि कर्म करके वे राजा की सभा में पहुंचे। राजा से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा, आप अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुमको मैं क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या का दान मुनि को कर दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुखपूर्वक अपने स्थान को चले गए। राजा राजपाट छोड़ वन में चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र कृतिमान राज्य करने लगे। हे हिमाचल, इस प्रकार अनरण्य ने पुत्री मुनि को अपनी पुत्री देकर अपने कुल की रक्षा कर ली। अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव के लिए देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिपलाद की कथा। हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगा कि पिपलाद ऋषि को और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियां पड़ रही थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने को गई। वहां धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए और उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा? यह तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब तो पद्मा क्रोध में भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू कामाधन है। मैं पतिव्रता हूँ, पति को त्याग कर तेरे साथ कैसे जाऊं? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। तब तो पद्मा ने इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में आ गए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो सदा सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे शाप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म
तुम 4 पद वाले होंगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 पाद होंगे। सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा, फिर सतयुग आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उसकी उनकी जवानी स्थिर रहेगी तथा मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घ आयु वाले होंगे। इस प्रकार कहकर धर्म चले गए। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोग कर 10 पुत्र प्राप्त किए। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और आपको अगर शिव पुराण पढ़ने में, सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, जिसके लिए आप चाहते हैं कि शिव जी उनका कल्याण कर दें। क्योंकि सावन के महीने में शिव पुराण सुनना बहुत ही अच्छा बताया जाता है, इसलिए हमने शिव पुराण स्टार्ट करी है। तो प्लीज़ आप उनको शेयर करें जिनका आप चाहते हैं कि कल्याण हो शिव जी के द्वारा। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। संगत जी, जय गुरु जी। कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे आगे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।